बहुत सारे वीडियो में देख रहा था यूट्यूब पे कि एक 8 ओम्स स्पीकर का जो रीडिंग है डिजिटल मल्टीमीटर से लेकर 6 ओम्स दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि स्पीकर सही नहीं है, रॉन्ग स्पीकर। कंपनी इसको 8 ओम्स स्पीकर बोल के 6 ओम्स सेल कर रहे हैं। एक गलत मैसेज, एक गलत अफवाह यूट्यूब पे फैल रहा है। मैंने सोचा इस टॉपिक पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। आखिर मैटर क्या है, एक 8 ओम्स का स्पीकर 6 ओम्स क्यों रीडिंग के टाइम शो करता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एसके और टेक्नो साइंस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का जो वीडियो है वो एक्चुअली स्पीकर के ओम्स के बारे में है। स्पीकर में जो 8 ओम्स लिखा हुआ है वो क्या है, स्पीकर का ओम्स, डीसी वॉइस कॉइल रेजिस्टेंस, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या डिटेल्स है, क्या स्पीकर सही है, रॉन्ग है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट मैं चॉइस किया हूँ। आज का वीडियो जरूर देखिएगा। मेरे पास 2 स्पीकर है, देखिए, एक 4 ओम्स, एक 8 ओम्स। तो मैं आज सब कुछ डिटेल्स क्लियर करने वाला हूँ और मैं ये भी बताने वाला हूँ कि एक 8 ओम्स का स्पीकर अगर 6 ओम्स रीडिंग के टाइम शो करता है तो आप 100% समझ लीजिए वो स्पीकर सही है, क्योंकि डीसी वॉइस कॉइल रेजिस्टेंस और ओम्स 2 अलग सब्जेक्ट है। इन सब्जेक्ट में क्या अंतर है, क्या डिटेल्स है, इस सारा वीडियो में मैं खुलासा करने वाला हूं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो आपके दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे शेयर कीजिएगा, जिससे बाकी लोगों को जो गलत मैसेज मिला है, जो गलत नॉलेज मिला है, उससे वो लोग सुधार सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 स्पीकर है, एक 8 ओम्स का, एक 4 ओम्स का। तो चलिए मैं इस 8 ओम्स स्पीकर को रीडिंग देते हैं और देखते हैं ये कितना शो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको ओम्स में कर लेता हूँ। ठीक है, मैं ओम्स रेंज में इसको कर लिया हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 2 स्पीकर का ओम्स को चेक करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल जो लोग काउंटिंग लेते हैं इस प्रकार से लेते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देखिए 7 ओम्स यहाँ पे शो कर रहा है, कभी कभी 6.9 भी जा रहा है। देखिए इसका मतलब क्या है, इसके साथ ये जो वायर है इसका भी रेजिस्टेंस को आपको काउंटिंग करना होगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, तो देखिए इसका भी कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है, 0.5, 0.4, 0.6 इस प्रकार से आ रहा है। तो यानी इसका इसके साथ माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये स्पीकर का जो डीसी वॉइस कॉइल रेजिस्टेंस है वो 6.4 ओम्स आ रहा है। ठीक है, 6.4 ओम्स, इसको अंदाज़ा सही हमको एक माइनस करना है। ठीक है, जैसे ये हो रहा है, ये कभी कभी 0.7685 हो रहा है। तो ये बिल्कुल स्पीकर सही है। यानी एक 8 ओम्स का स्पीकर, यहाँ पे देखिए, जब इसका मैं रीडिंग लेने जा रहा हूँ तो यहाँ पे ये कम दिखा रहा है, 8 ओम्स नहीं दिखा रहा है। बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि ये स्पीकर ख़राब है, कंपनी 8 ओम्स बोल के 6 ओम्स या 6.5 ओम्स का स्पीकर सेल कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत वीडियो है, वो बिल्कुल नॉलेज वीडियो नहीं है मेरे हिसाब से। इसका यहाँ पे यही मैटर है, क्योंकि डीसी वॉइस कॉइल रेजिस्टेंस और स्पीकर का ओम्स 2 अलग सब्जेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके डिटेल्स में बाद में आ रहा हूँ, तो पहले मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर मैं इसका थियोरेटिकली क्या सब्जेक्ट है मैं वो आपको एनालिसिस करूँगा, तब जाके आपका क्लियर होगा। पहले मैं ये दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये 4 ओम्स का एक स्पीकर है। तो इसका जो डीसी वॉइस कॉइल रेजिस्टेंस होगा वो ये 4 ओम्स से थोड़ा ही कम होगा, ज़्यादा नहीं, 3.9 ओम्स के करीब होगा। तो देखिए यहाँ पे 4.8 अगर शो कर रहा है, तो इसका जो प्रोब का जो रेजिस्टेंस है, ये वायर का जो रेजिस्टेंस है, इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये 3.9 ओम्स के करीब आ रहा है। यानी बिल्कुल ये जो 2 स्पीकर है
ये 100% बिल्कुल सही है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। एक स्पीकर अगर 8 ओम्स लिखा हुआ तो आप जब डिजिटल मल्टीमीटर से रीडिंग लेने जाओगे तो वो 8 ओम्स अगर दिखाता है किसी भी स्पीकर पे तो आप मान लीजिएगा उस स्पीकर का मेजरमेंट सही नहीं है। हमेशा स्पीकर पे ओम्स मेंशन किया गया जो ओम्स है उसको अगर आप डिजिटल मल्टीमीटर से रीडिंग लेने जाओगे तो कम दिखाएगा, ठीक है, तब जाके आप मानिएगा वो स्पीकर सही है। जैसे ये स्वीटन का स्पीकर यहाँ पे इसका रीडिंग 7 यहाँ पे दिखा रहा है मीटर में, अगर इसका प्रोब का रेजिस्टेंस को अगर हम माइनस करते हैं तो ये 6.4 ओम्स के करीब हो रहा है, जो बिल्कुल परफेक्ट एक मेजरमेंट किया हुआ स्पीकर है। और इस पर भी सेम है। तो फ्रेंड्स स्पीकर बिल्कुल सही है, थोड़ी नॉलेज की कमी है, तो उस प्रकार की वीडियो जो लोग बनाते हैं मैं सभी से विनती करूंगा ऐसे वीडियो मत बनाइए, नॉलेज शेयर कीजिए। आपका एक रॉन्ग नॉलेज लोगों में एक गलत मैसेज जा सकता है, गलत नॉलेज उन लोगों को मिल सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स आप बात करते हैं इस स्पीकर के बारे में थियोरेटिकल सब्जेक्ट में, जिस पे आपको सारा सब्जेक्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ओम्स एंड डीसी वॉइस कॉइल दो अलग सब्जेक्ट है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है यही हम सबको समझना है। तो देखिए एक स्पीकर का ओम्स और डीसी वॉइस कॉइल रेजिस्टेंस जो मैंने यहाँ पे मीटर पे आपको रीडिंग लेके दिखाया हूँ वो है उसका डीसी वॉइस कॉइल रेजिस्टेंस, ठीक है। दो अलग चीज़ है, ओम्स और डीसी वॉइस कॉइल रेजिस्टेंस दो अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 8 ओम्स और जो मैंने आपको यहाँ पे रीडिंग लेके दिखाया हूँ वो है उसका डीसी वॉइस कॉइल्स। यानी स्पीकर का ओम्स और डीसी वॉइस कॉइल रेजिस्टेंस दो अलग सब्जेक्ट है जो स्पीकर के परफॉर्मेंस को दर्शाती है, ठीक है। ओम्स क्या है? ओम्स होता है इम्पीडेंस, ठीक है। तो ओम्स स्पीकर की इम्पीडेंस को शो करवाता है, ठीक है, मेजर करता है, जो स्पीकर के इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को दर्शाता है। इम्पीडेंस एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, ठीक है, क्वांटिटी है जो इस स्पीकर का जो रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस को मिलाकर बनाती है। स्पीकर की इम्पीडेंस यूजुअली ओम्स में मेजर की जाती है और स्पीकर की डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन पर निर्भर करती है, ठीक है। इसको हम सबको याद रखना है, दो अलग चीज़ है। अब चलिए बात करते हैं डीसी वॉइस कॉइल, जो मैंने यहाँ पे आपको रीडिंग लेके दिखाया हूँ। डीसी वॉइस कॉइल रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे जो रीडिंग ले रहा था जो एक स्पीकर से कम हो रहा था, ठीक है। तो डीसी वॉइस कॉइल रेजिस्टेंस स्पीकर के वॉइस कॉइल की रेजिस्टेंस को मेजर करती है, ठीक है। जो अंदर की जो वॉइस कॉइल है, ठीक है, उस वॉइस कॉइल की रेजिस्टेंस को मेजर करती है जब डीसी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, ठीक है। ये भी हम सबको ध्यान में रखना है। ये रेजिस्टेंस यूजुअली ओम्स पे मेजर की जाती है और स्पीकर के वॉइस कॉइल के वायर मटेरियल लेंथ पर ये सारा जो मैटर है ये निर्भर करती है, ठीक है। तो अब चलिए बात करते हैं ये स्पीकर की ओम्स और डीसी वॉइस कॉइल में क्या अंतर है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये आप जान लोगे तो और भी सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। ओम्स और डीसी वॉइस कॉइल रेजिस्टेंस दो अलग अलग सब्जेक्ट है, मैं आपको ये पहले ही बता दिया हूँ, ठीक है। ओम्स देखिए यहाँ पे ओम्स का सिग्नल दिया हुआ है, ये सिंबल दिया हुआ। ओम्स स्पीकर की इम्पीडेंस को मेजर करते हैं। स्पीकर की इम्पीडेंस कितना स्पीकर है, 4 ओम्स 8 ओम्स, वो जो बोलते हैं ना आप सब, तो वो स्पीकर की ओम्स को मेजर करती है जो एसी सिग्नल के लिए होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। ओम्स स्पीकर की इम्पीडेंस को मेजर करता है जो एसी सिग्नल के लिए होती है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और डीसी वॉइस कॉइल्स रेजिस्टेंस जो मैं यहाँ पर रीडिंग लेके दिखाया हूँ, डीसी वॉइस कॉइल रेजिस्टेंस स्पीकर की वॉइस कॉइल जो वॉइस कॉइल है, वॉइस कॉइल की रेजिस्टेंस को मेजर करती है
जब डीसी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, ठीक है। देखिए दोनों में कितना अंतर है, दो अलग अलग सब्जेक्ट है और हम सब ये गलती कर देते हैं। अच्छा, और भी बात आपको सबको एक ध्यान में रखना है, ओम्स और डीसी वॉइस कॉइल रेजिस्टेंस दोनों स्पीकर के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करती है, ठीक है। ओम्स स्पीकर की पावर हैंडलिंग और फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स को अफेक्ट करती है, ठीक है। और डीसी वॉइस कॉइल जो मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस किया हूँ, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, डीसी वॉइस कॉइल रेजिस्टेंस स्पीकर की डैम्पिंग फैक्टर और ट्रांसिएंट रिस्पॉन्स को अफेक्ट करती है। तो देखिए इस बात को हमको याद रखना है, हम सब गलती कर देते हैं। ओम्स है यहाँ पे, ये 6 ओम्स दिखा रहा है, 6.5 ओम्स दिखा रहा है। तो ये मैटर हम सबको अपने दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है, कि इस स्पीकर का ओम्स और जो हम रीडिंग लेते हैं वो डीसी वॉइस कॉइल दो अलग सब्जेक्ट है। और फ्रेंड्स आखिर में मैं आप सबको एक बात बताना ज़रूर पसंद करूँगा। एक स्पीकर की इम्पीडेंस अगर 8 ओम्स हुआ, तो जैसे मान लीजिए ये स्पीकर 8 ओम्स हुआ, तो इस पर क्या होता है, लेकिन इसका जो डीसी वॉइस कॉइल रेजिस्टेंस है वो मैं यहाँ पर रीडिंग लेके आप सबको दिखाया हूँ, 6.4 ओम्स या 6 ओम्स हो सकती है। इसका 6.4 ओम्स यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि स्पीकर की इम्पीडेंस 8 ओम्स है जबकि एसी सिग्नल अप्लाई किया जाता है, ठीक है। लेकिन वॉइस कॉइल रेजिस्टेंस 6.4 ओम्स या 6 ओम्स है जब डीसी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। एकदम सब्जेक्ट सिंपल है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसमें बहुत सारा स्पीकर रिलेटेड नॉलेज मैंने डाल दिया। और आपकी इस राय में क्या कमेंट है, आप क्या कहना चाहते हैं, आप अपना राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। मैं सभी का कमेंट ध्यान से पढ़ूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड अपडेट वीडियो पे और खोज करते हैं किसी नए सब्जेक्ट की। तब तक आप सब सुरक्षित रहे, खुश रहे। जय हिंद।